हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आपका रेलवे NTPC का एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहा है, तो उसी के लिए मैं आपको क्या करवा रहा हूं, मैथ की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा मैथ का लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछले लेक्चर में हमने पाइप और टंकी के सवाल करे थे। लेकिन आज क्या करेंगे, तो देखो आज करेंगे हम टाइम और वर्क के सवाल। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर और समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप से हमें करने हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा। तो देखिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है हमारा भाई, टॉपिक देखेंगे हम। टॉपिक है हमारा क्या, टाइम और वर्क। क्या है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, क्या है भाई, कार्य एंड समय। ठीक है, टॉपिक है हमारा कार्य और समय, और इसका लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि, मोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रम से कितने दिन में 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, और यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब भाई रवि और मोहन और राजेश तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि रवि, मोहन और क्या दिया है, राजेश। रवि, मोहन और राजेश का कार्य दिया है। देखो रवि करता है 10 दिन काम। ठीक है, तो रवि कितने दिन काम करता है, 10 दिन, और मोहन करता है 12 दिन काम। और यहाँ पर राजेश कितने दिन काम कर रहा है, 15 दिन काम। ठीक है, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये कहा है आपने। तो देखिए भाई रवि 10 दिन काम करता है, मोहन 12 दिन काम करता है, राजेश 15 दिन काम करता है। तो देखो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो इनकी इफ़िशेंसी निकल कर आएगी, कार्य करने की क्षमता निकल कर आएगी। तो देखिए इनकी अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितनी आएगा, 60 यूनिट एलसीएम आएगा। तो एलसीएम कितना आया, 60 यूनिट इनका एलसीएम आया। अब देखो 10 से कितनी इफ़िशेंसी आएगी, तो 10 की इफ़िशेंसी कितनी आएगी, 6, क्योंकि 10 दाई 60, और 12 की इफ़िशेंसी कितनी आएगी भाई, 12 पंजे 60। ठीक है, ऐसे ही 15 की इफ़िशेंसी कितनी आएगी, 15 चौका 60। तो इनकी ये इफ़िशेंसी आ गई। रवि की इफ़िशेंसी कितनी आई, 6। ठीक है, और मोहन की इफ़िशेंसी कितनी आई, 5, और राजेश की इफ़िशेंसी कितनी आई, क्षमता कितनी आई, 4। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है कि रवि, मोहन और राजेश अगर तीनों मिलकर काम करें, अगर रवि, मोहन और राजेश तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो वो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे, यानी कि कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई 60 यूनिट हैं, और रवि और मोहन का एक दिन का वर्क पता होना चाहिए आपको। तो एक दिन का कार्य इनका कितना है भाई, एक दिन का काम। अब किसका, एक दिन का काम किसका, रवि का, रवि प्लस मोहन, और प्लस किसका, राजेश का। देखो भाई एक दिन का काम कितना है रवि और मोहन और राजेश का, तो रवि करता है 6 यूनिट। ठीक है, मोहन करता है 5 यूनिट, और राजेश करता है 4 यूनिट। तो एक दिन का टोटल काम कितना आया इनका, तो एक दिन का टोटल काम आया 15 यूनिट। ठीक है, तो एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं भाई, 15 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, अब ये कह रहा है तीनों एक साथ काम करें तो 60 यूनिट को कितने दिनों में करेंगे। अब भाई तीनों 60 यूनिट करना है इन्हें, तो कितने दिनों में करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसकी गुणा करवाऊँ 4 से, तो 15 चौका 60 बन गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, 4 से, तो यानी कि 4 दिन में कितना वर्क करा इन्होंने। तो देखो 4 दिन में कितना वर्क करा, 60 यूनिट। तो 4 दिन में काम कर देंगे ये। तो रवि, मोहन और राजेश कितने दिनों में 60 यूनिट काम करेंगे, तो 4 दिन में काम कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आया भाई, 4 दिन में करेंगे कौन, रवि प्लस मोहन और प्लस क्या है आपका, राजेश। क्या है, राजेश। ठीक है, यही तो है। तो कितने दिन में करेंगे भाई, 4 दिन में काम कर देंगे। तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में टोटल काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
तो आई होप ये बेसिक से समझाया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने क्या करा देखो एक बार फिर देख लो कि एक दिन का काम निकाल लिया हमने। रवि था तो रवि 6 यूनिट कर रहा था एक दिन में, मोहन कितना कर रहा था 5 यूनिट, और राजेश कितना कर रहा था 4 यूनिट। टोटल मिला के अगर एक साथ काम करें रवि, मोहन और राजेश, तो टोटल कितना आया 15 यूनिट। तो एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे थे, और हमें करवाना कितना है, तो तीनों से करवाना भाई हमें 60 यूनिट काम, 60 काम करवाना है। ठीक है, अब 60 काम करवाना है तो 15 चौका 60 होता है, तो यानी कि 4 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 4 की तो इसमें भी करेंगे, तो 4 दिन में कितना हुआ भाई 60 यूनिट। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो 60 यूनिट काम करवाना है। अब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15, तो भाग दे दो 15 से, 15 चौका 60, तो ये आ गया 4 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। तो चलेंगे भाई दूसरे क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करते रहें, ठीक है, क्योंकि भाई पता भी चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है भाई, पी और क्यू एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। तो देखो भाई क्या दिया है आपको, P प्लस Q दिए हैं। P और Q एक साथ काम कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं भाई 6 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, और Q अकेला उसी काम को, जो P और Q कर रहे थे, तो उसी काम को Q कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। तो वो कह रहा है P अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखो इनकी इफिशिएंसी निकाल लो, तो एलसीएम ले लो। पहले कितना आया 60 एलसीएम आया दोनों का, 6 × 60। ठीक है, अब 6 की इफिशिएंसी कितनी आएगी 10, क्योंकि 10 × 60, और इसकी कितनी आएगी भाई, इसकी आएगी 6। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो P और Q की इफिशिएंसी कितनी आई 10 यूनिट, यानी कि P और Q एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं 10, और Q अकेला कितना कर रहा है 6। तो आपको पता है जब P और Q की इफिशिएंसी आई कि वो 10 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, कितने 10 यूनिट काम कर रहा है, और Q अकेला कितना कर रहा है भाई, Q अकेला कर रहा है 6 यूनिट काम। ठीक है, अब P और Q कितना कर रहा है 10 यूनिट, Q कर रहा है 6 यूनिट। तो आपको पता है कि Q ने इसमें भी तो 6 यूनिट काम करा, तो P की काम निकल के आ जाएगा, P की इफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो P ने कितना करा भाई, टोटल कर रहे हैं 10, तो P ने कितना करा, P ने करा 4। तो 4 यूनिट काम किसने करा भाई, P ने। तो 4 यूनिट काम कर रहा P, और यही हमें बताना है कि P द्वारा ये इतना काम, टोटल काम कितना हमारा 60। ये टोटल वर्क ही तो आया, ये आता है टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क है हमारा 60, और टोटल वर्क 60 को P करेगा। अब आपको पता है P की इफिशिएंसी है 4 यूनिट, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट, और करना है इसे 60। तो P द्वारा काम किया गया, तो P द्वारा किया गया काम कितने दिनों में होगा भाई, तो P ने कितना 60 यूनिट करना है, इफिशिएंसी है 4, तो 4 से भाग दे दो, कितना हुआ भाई 15। तो कितने दिन आ गए, 15 दिन में कर देगा P काम। कितने दिनों में करेगा भाई, तो P द्वारा जो काम करा जाएगा वो कितने दिनों में करा जाएगा, तो 15 दिन में काम करा जाएगा। तो P द्वारा 15 दिन में यह कार्य किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और आपने देखा भी होगा आरआरबी ग्रुप डी 23 सितंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है भाई, ए और बी एक काम को 12 दिनों में, और बी और सी 15 दिनों में, तथा सी और ए 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो देखो भाई क्या है, देखो कार्य क्या है, ए और बी, यहाँ पर क्या दिया है ए प्लस बी। ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, ऐसे ही कहा बी और सी, तो क्या बात करी भाई इसने बी और सी, तो बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं 15 दिनों में। और ए और सी कितना काम कर रहे हैं, ए और सी कर रहे हैं 20 दिनों में काम। ठीक है,
तो ये पता चल गया आपको। ए अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है ये कहा है। तो आपको क्या है, टोटल काम की इफ़िशेंसी निकाल लो इनकी। तो देखो इसका पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। तो आपको पता है एलसीएम कितना आया भाई, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है। अब देखो ए बी ने 5 करा और बी सी 4 कर रहे हैं और ए सी कर रहे हैं 3। अब हमें क्या निकालना, ए की यूनिट निकालनी, ए की इफिशिएंसी निकालनी कि ए कितना काम करता है। तो देखो ए की इफिशिएंसी कैसे निकलेंगी, टोटल ये कितने डबल डबल दिखाई दे रहा है ना आपको। तो यहाँ पे कर लो, टोटल को जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस सी, डबल ही तो दिखाई दे रहा है। देखो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, जो भाई नया बच्चा है उसकी भी समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या करो, पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। तो टोटल काम कितने कर रहे हैं भाई, ये 5 प्लस 4 प्लस 3, यही तो कर रहे हैं। इनकी इफिशिएंसी यही तो निकल कर आई। तो देखो ए 2 ए हो गए, प्लस बी 2 बी हो गया, प्लस सी 2 सी हो गया, बराबर कितना हो गया भाई, 5 4 9 और 12 काम हो गया, ये 12 यूनिट आया। ठीक है। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचा, और ये आया 12। अब 2 से इसे कितनी बार काट दिया, 6 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया भाई, 6। तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए, क्योंकि हमें काम टोटल काम किससे करवाना है, ए से। तो देखो इसमें ए बी सी, अब कौन सी समीकरण रखूँ मैं कि ए का मान निकला, तो बी और सी का मान रख दूँ। देखो ए बी सी कितना कर रहे हैं, 6। ए बी सी टोटल तीनों कितना कर रहे हैं, 6, और यहाँ पे बी और सी कितना कर रहे हैं, 4। तो बी और सी 4 कर रहे हैं और ए बी सी 6 कर रहे हैं। तो ए कौन कर रहा है, ए कितना कर रहा होगा भाई, ए 2 कर रहा होगा ना, क्योंकि देखो बी और सी कितना कर रहा है, बी और सी कितना कर रहा है, देखो बी और सी कर रहा है 4, और ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 6। तो इन दोनों द्वारा तो 4 हुआ, तो 2 काम नहीं तो बचा, तो 2 काम कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा, तभी तो 6 होगा इसका काम। तो ए का काम निकल कर आ गया आपको, ए का काम कितना आया, 6। तो 6 यूनिट काम कर रहा है ए। अब ए से ही ये काम करवाना है सेहरा, तो ए से काम करवाना, 6 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम कितना भाई, 60, टोटल काम है 60। तो ए द्वारा काम, तो ए द्वारा कितना होगा भाई, टोटल है 60। अब करवाना है किससे, ए की इफिशिएंसी कितनी है, 6। तो देखो इससे काट दो, कितनी बार, 10 बार। तो ए द्वारा 10 दिन में, 10 ही दिन तो आए, ए द्वारा 10 दिन में काम हो जाएगा भाई। तो 10 दिन में ये काम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आया भाई, इसका ऑप्शन आया 10 दिन में ये काम हो जाएगा। ए द्वारा 10 दिन में ये काम हो जाएगा। अच्छा हाँ, ए का मान भाई 2 आया। देखो ए का मान तो 2 आया ना यहाँ पे, ठीक है, ए का मान 2 आया, क्योंकि तीनों का मान कितना था, 6। तो ए का मान आया 2, तो 2 आया, तो ए की इफिशिएंसी यहाँ पे रखी जाएगी 2। तो 2 इससे कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो यहाँ पे कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तो ये होगा 30 दिन में समाप्त। ठीक है, 30 दिन में समाप्त होगा इसका काम। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी भाई। मिस्टेक क्या मिस्टेक हुई भाई, कि ए और बी सी की इफिशिएंसी कितनी थी, 6 थी। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालनी, ए की इफिशिएंसी निकालनी, ए का काम बताना ना हमें। तो ए का बी और सी कितना था, 4। तो ए कितना आया, 2 आया, क्योंकि टोटल तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 यूनिट, बी सी ने करा 4 यूनिट। तो शेष जो बची 2 यूनिट, तो वो ए करेगा। तो ए की इफिशिएंसी कितनी आई, 2 यूनिट। ठीक है, अब 2 यूनिट काम 60 है टोटल वर्क, तो 2 की से करेगा ये, 1 दिन में 2 करता, तो कितने दिन में कर देगा, 30 दूनी 60। तो 30 दिन में ए द्वारा ये काम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें भाई, सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ, शेयर करो अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, तभी तो शेयर होगा। ठीक है, अगर शेयर करोगे तभी तो शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो क्या कह रहा है, किसी
ए अकेला किसे कर रहा है 16 दिनों में और बी 12 दिनों में पूरा कार्य करता है। ठीक है, तो वो कह रहा है ए शुरू करे और एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए देखो 16 दिनों में करता है और बी करता है कितने दिनों में भाई 12 दिनों में। ठीक है, अब देखो आपने क्या पढ़ लिया, ए बी 7 काम करते थे तो वो पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या करा, ए छोड़ के चला गया, टोटल काम बी ने करा तो वो कर लिया आपने। ठीक है, अब तीसरा केस क्या आया है, तीसरा केस ये है, टाइप थर्ड ये है कि भाई ए ने करा 16 काम, बी ने करा 12 काम, लेकिन काम जो करेंगे बाद में वो क्या करेंगे, एकांतर से काम करेंगे। यानी कि क्या, कि पहले ए करेगा उसके बाद बी करेगा। यानी कि पहले एक दिन या 1 घंटे कुछ भी मान लो, 1 घंटे ए ने काम किया, ए हट गया, उसके बाद अगले घंटे बी आया, बी ने काम करा 1 घंटे, फिर सी आया अगले तीसरे घंटे में। ठीक है, तो ऐसे काम करेंगे। या आप दिन मान लो कि एक दिन तो ए ने करा, दूसरे दिन कौन आ गया बी, तीसरे दिन कौन आ गया ए, ठीक है, चौथे दिन कौन आ गया बी। यानी कि एकांतर से एक छोड़ के काम करेंगे। ठीक है, समझ गए, तो समझ गए होंगे आप। तो देखो कैसे होगा। अब पहले क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसीजर है वही करेंगे। क्या, इसका एलसीएम ले लो, इसकी इफिशिएंसी निकाल लो। तो देखो भाई कितना आया 48, इसका एलसीएम आया। ठीक है, कितना आया 16 तिया 48 और 12 चौक 48 ये आया। ठीक है, आपको क्या दिया है, क्या कहना है भाई, ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा करना है, तो देखो इनकी इफिशिएंसी आ गई है। अब ए ने काम शुरू किया तो पहला दिन होगा 1 दिन, 1 दिन में ए ने कितना काम करा, तो ए द्वारा काम, ए द्वारा किया गया काम, तो ए ने कितना काम करा भाई 3 काम करा। अब दूसरे दिन जो काम करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा भाई बी करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा बी, तो दूसरे दिन बी द्वारा किया गया काम कितना है 4। तो टोटल आपको पता है 2 दिन का काम कितना आया, एक दिन ने ए ने करा, दूसरे दिन बी ने करा, तो 2 दिन का काम कितना आया 7 यूनिट। यही तो आया, 7 ही तो काम करा 2 दिन। अब आपको करवाना है 48 काम, 2 दिन में करा 7 यूनिट, अब आपको करवाना 48 काम। तो देखो इसे कितना, इसके 48 के करीब ले जाओ, कितना देखो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, यानी कि 6 इसमें करो और 6 इसमें करो, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये कितना बन गया 12 दिन। ठीक है, और ये काम कितना हुआ 7 छंग 42, तो 42 यूनिट काम हो गया आपका, 42 यूनिट काम हो गया आपका। ठीक है, रेगुलर चलते हुए। तो 12 दिन में कितना हुआ भाई 42 यूनिट, शेष काम कितना बना आपका 6 काम। अब 1 दिन और बढ़ गया, 3 ने ए ने कर दिया, क्योंकि रेगुलर चल रहे थे ए बी। ठीक है, अब जो बारी आई वो किसकी आएगी, ए की बारी आई, तो अगले दिन ए ने काम करा, ए ने 1 दिन और काम कर लिया इसमें, तो 1 दिन ए ने काम करा तो कितनी यूनिट बढ़ गई 3 यूनिट और बढ़ गई, तो कितनी हो गई भाई टोटल 45 यूनिट हो गई। और काम दिन कितने हो गए 13 दिन, तो 13 दिन में 45 यूनिट काम हो गया। ठीक है, काम कितना बचा आपका 3 यूनिट काम ही तो बचा, क्योंकि टोटल काम करना 48, तो शेष काम जो बचा भाई देखो शेष काम बचा, शेष काम बचा 3 यूनिट। और इफिशिएंसी क्या है इसकी 4, तो 3/4 दिन में पूरा करेगा। 3 काम करना है, 3 काम करेगा, तो काम कौन करेगा, बारी किसकी है बी की, बारी किसकी है भाई बी की बारी है, तो बी जो काम करेगा इसे 3/4 दिन में ही तो करेगा। यही तो आता था काम ऊपर और दिन नीचे, तो इतने दिन में करेगा। तो टोटल काम बताना कितने दिन में हुआ। देखो 13 दिन ये थे और बी ने जो 3 काम कराए तो वो कितने दिन में करा 3/4 दिन में। तो क्या हुआ भाई 13 और 3/4 दिन, तो इतने दिन में क्या होगा पूरा काम होगा। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, टोटल काम कितना हुआ, तो पूरा काम हुआ भाई 13 सही 3/4 दिन में। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो समझ में आया। देखो एक बार और देख लो,
क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर यहीं पे समझ में नहीं आया, अगर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर करवा दूँ आपको और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का या समझाने का। ठीक है, देखो एक दिन ये क्या कह रहा है, एकांतर से चल रहे हैं, यानी कि 1 घंटे एक दिन ए करेगा तो अगले दिन कौन करेगा, बी। ठीक है, यानी कि ए छुट्टी पर रहेगा। तो ऐसे देखो, एक दिन ए ने काम करा भाई, तो एक दिन ए ने काम किया तो 3 यूनिट काम करता है ए। तो अगले दिन ए ने छुट्टी मार ली, दूसरे दिन कौन आया, बी करता है 4। तो देखो आपको 2 दिन का काम पता चल गया, एक दिन ए ने करा था, एक दिन बी ने। तो 2 दिन में टोटल इनके द्वारा जो दोनों के काम हुआ वो 7 यूनिट हुआ, 7 काम हुआ। तो हमें ऐसे ही तो करके जाना है, एक एक दिन करके। तो हमने 2 दिन का निकाल लिया, तो 2 दिन में 7 हुआ। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 48 के करीब ले जाओ इसे। ठीक है, तो 7 छंग 42 यूनिट काम 12 दिन में हुआ, यानी कि ए बी ने ख़त्म करा, यानी कि लास्ट में किसने ख़त्म करा, बी ने। अब बारी किसकी है, ए की तो बारी आ गई बी के बाद, क्योंकि ए बी ने काम ख़त्म करा। तो बी ए की बारी आई, तो ए ने एक दिन और काम कर दिया, 3 यूनिट। तो 42 थी, 3 यूनिट और बढ़ गई, तो कितनी हो गई भाई, 45 यूनिट। ठीक है, 13 दिन काम हो गया। शेष काम कितना बचा, 3। और कौन करेगा, 4। 3 काम करेगा 4 की इफिशिएंसी से। तो कितने दिन में वो करेगा, 3/4 दिन में, 3/4 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ भाई, 13 दिन तो ये थे और 3/4 दिन ये। तो 13 सही 3/4 दिन में टोटल काम आपका फिनिश हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलो भाई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो भाई क्या कह रहा है भाई, ए बी सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में। अब आपके क्या दिया है, तीनों को दिया है, तीनों जने ए प्लस बी और प्लस सी तीनों एक साथ कार्य करते हैं कितने दिन में भाई, 45 दिन में। ठीक है, और यदि केवल ए बी कार्य करे तो उसे 54 दिन में करते हैं। अगर टोटल ए बी करे, दोनों ए बी करे, तो इसी कार्य को ये कितने दिन में करते हैं, 54 दिन में। और कह रहा है आगे क्या कह रहा है, अगर बी सी करे, बी और सी करे तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं भाई, 90 दिन में पूरा करते हैं। तो अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो इनका एलसीएम ले लो। तो भाई इसका एलसीएम कितना आया आपका, तो इसका एलसीएम आएगा 270। ठीक है, 270 यूनिट इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देखो इनकी इफिशिएंसी निकाल लो। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आएगी, तो देखो इसकी इफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, तो देखो इसकी इफिशिएंसी आएगी 45, 5 चौक 20 और 5 छंग 30, यानी कि 6। 5 छंग 30 का 0 और 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 270। तो 6। अब देखो इसकी कितनी आएगी भाई, तो इसकी आएगी कितनी, 5। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आएगी, 5। अब इसकी कितनी आएगी 90 की, तो 9 × 27, इसकी इफिशिएंसी आएगी 3। ठीक है, तो इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब काम किसे करवाना भाई, काम करवाना बी से। तो बी अकेला काम करना है, तो हमें क्या निकालना, बी की इफिशिएंसी निकाल लो आप। तो बी की इफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बी की इफिशिएंसी निकालने के लिए, कि देखो इसमें देख लो आप, ए बी कितनी इफिशिएंसी, ए बी कितने कर रहे हैं 5 और बी सी कितने कर रहे हैं भाई, बी सी कर रहे हैं 3 और तीनों कितना कर रहे हैं 6। तो ए की इफिशिएंसी आ जाएगी, देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट काम कर रहे हैं। और आपको क्या पता है बी सी कितने कर रहे हैं, बी सी की इफिशिएंसी कितनी है 3। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि बी सी कर रहे हैं 3 और टोटल तीनों कर रहे हैं 6। तो ए की इफिशिएंसी कितनी आई, 3। ए की इफिशिएंसी आई 3। तो आपको बी की इफिशिएंसी पता चल जाएगी, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी बराबर इफिशिएंसी कितनी है 5। अब ए की इफिशिएंसी हो गई 3, अब इसे 5 बनाने के लिए तो बी की इफिशिएंसी कितनी होगी 2। तो बी की इफिशिएंसी पता चल गई भैया आपको, बी की इफिशिएंसी कितनी हुई 2। तो बी कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। अब टोटल काम करवाना है बी से, तो टोटल काम कितना है भाई, देखो टोटल वर्क है आपका कितना 270। अब करेगा कौन, बी।
तो भाई टोटल काम बी द्वारा ही तो करवाया जाएगा। तो टोटल काम बी किसकी इफिशिएंसी से, 2 की इफिशिएंसी से। तो कितना आया भाई, 2 ही करना 2, और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, और ये 10 और 2 पंजे 10, तो 135 दिन में काम कर देगा बी। समझ में आया, 135 दिन में बी काम कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर समझ में नहीं आया तो धीरे से थोड़ा सा प्रीवियस में जाना, ठीक है, दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है आपसे समझेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा, एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। अब क्या आया कि छोड़ के जाने वाले काम के ए ने 4 दिन पहले छोड़ दिया या बी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, इस टाइप के काम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ए का काम है, ए ने कितना काम करा, 10 दिन। तो ए ने 10 दिन काम करा और बी ने कितना काम करा भाई, बी ने करा 15 दिन काम। और सी ने कितना काम करा, सी ने करा 20 दिन काम। ठीक है, तो ए और बी 4 दिन एक साथ काम मिलकर काम कर दे। तो पहले क्या कर लो, पहले आप इसका एलसीएम ले लो, कितना आया 60। ठीक है, कितना गया भाई 10, यानी कि 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, इनकी इफिशिएंसी निकल के आई। तो पहले क्या करा, ए और बी ने 4 दिन साथ मिलकर काम किया। तो ए और बी ने 4 दिन मिलकर काम किया, तो ए और बी का 1 दिन का काम क्या है, ए और बी का 1 दिन का काम निकाल लो भाई। तो 1 दिन का काम, तो देखो भाई ए और बी का 1 दिन का काम कितना, ए करता है 6 और बी करता है 4, तो 10 काम हो गया। अब 4 दिन का काम कितना होगा इनका, तो 4 दिन का काम आपको कितना होगा, 4 दिन का कार्य भाई ए और बी का, किसका, ए प्लस बी का कितना होगा भाई, 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन का काम 40 ही तो होगा, क्योंकि 4 की यहाँ पे कर दो और 4 की इसमें कर दो, तो 4 ही करना 4 और 4 ढाई 40, तो 4 दिन का काम कितना हो गया 40। ए और बी ने कितना काम करा 4 दिन में 40। और आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है काम किया, तो उसके बाद ए के स्थान पर कौन आ गया, सी, यानी कि ए ने छोड़ दिया, फिर कौन आ गया, सी। तो टोटल काम कौन करेगा, बी और सी करेंगे। अब तो बी और सी कितना करते हैं भाई, बी और सी करेंगे अब, तो बी प्लस सी। तो बी और सी 1 दिन में काम कितना करा, तो बी और सी ने 1 दिन में काम कितना करा, 1 दिन का काम। तो देखो भाई बी और सी का 1 दिन का काम कितना है, 7। बी और सी का 1 दिन का काम कितना है, 7। तो कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त होगा, तो बी और सी ने 7 काम करा। अब 4 दिन तक लो, तो ए और बी ने कर लिया 40 काम कर लिया, शेष कितना बचा, शेष काम जो बचा, तो शेष काम बीसी तो बचा, शेष काम कितना बचा, बीसी काम तो बचा। और बी और सी करेंगे शेष काम को 7 दिन में, मतलब 7 यूनिट काम करते हैं, और बी और सी करेंगे शेष काम को 1 दिन में 7 करते हैं, तो 20 काम को कितना करेंगे भाई 7 से, यही तो आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा भाई 20/7। ठीक है, अब टोटल काम इसने 4 दिन में ये करा था, 4 दिन का काम ये था, तो दिन ही तो जोड़ने के टोटल दिन कितने आएंगे, तो देखो दिन 4 दिन ये थे, 4 दिन ये थे प्लस, तो संपूर्ण कार्य करने के दिन, तो संपूर्ण, तो देखो संपूर्ण दिन यानी कि पूरे कार्य करने के दिन, तो 4 दिन थे। अब ये भी तो दिन ही बन गए, 20/7 दिन में ही तो करेगा ये संपूर्ण कार्य को, तो ये बन गए दिन, तो 20/7। अब इसका जब एलसीएम लेगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 प्लस के 20/7, तो ये कितना आया 48/7 दिन। तो 48/7 दिन में ये काम करेंगे। आंसर आपका यही है 48/7 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, हमें आगे पीछे कुछ नहीं लेके जाना, जो आंसर में दे रखा है वो करना है। ठीक है, चाहते तो हम इसे कैलकुलेशन भी कर लेते इसकी, लेकिन हमें जो आंसर में दे रखा है, जो हमें एग्जामिनर ने दिया है, उसे करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अच्छा, मैं ये इतना लंबा प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ कि ए बी का काम मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई कि आपकी समझ में आना चाहिए, वरना मैं डायरेक्ट भी इसे कर देता,
ठीक है। डायरेक्ट क्या करता, ए बी ने काम करा तो 40 यूनिट हो गया, शेष काम कितना बचा 20। अब 20 को करेगा 7 तो 20/7 ये आया, 4 ये आया, तो मैं एलसीएम लेकर डायरेक्ट कर देता। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों कर रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा, क्यों लिखा भाई, आपके लिए लिखा। ठीक है, और आप नहीं समझोगे तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। ठीक है, फिर तो अकेला मैं ही पढ़ लूँ। ठीक है, तो ये है क्या भाई, आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को समझो और जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करो, और साथ में ये भी देखते रहो और प्रैक्टिस भी करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप कामयाब होगे, तभी तो सवाल करोगे। क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेंस से मेंस परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस ही हमें क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए भाई। ठीक है, अगर लाइक शेयर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है, क्या है, ख़राबी क्या है। ठीक है, उसमें पता चलेगा, मोटिवेट होता है बंदा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए और बी 12 दिनों में कार्य करते हैं। तो ए और बी मिलके कर रहे हैं किसी कार्य को 12 दिन में। ठीक है, और बी और सी किसी कार्य को करते हैं 15 दिन में। ठीक है, और सी और ए करते हैं 20 दिन में। ठीक है, तो क्या कह रहा भाई, ए बी सी क्रम से कितने दिनों में, यानी कि ए बी सी का अलग अलग काम बताना कि कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो देखो टोटल कितना आया 60 यूनिट, क्योंकि आपको पता है कई बार यही डिजिट आई है आप। ठीक है, और सारे क्वेश्चन में क्या करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम में आए हुए करवा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है आपके लिए। ठीक है, तो देखो भाई 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है, अब देखो इनकी अलग अलग इफ़िशेंसी निकाल लो। तो इनकी इफ़िशेंसी कैसे निकालोगे, मैंने बताया था आपको। इससे ये दोनों चीज़ डबल डबल दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कर लो 2a + b + c। अब दोबारा खोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले सवाल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो कितना आया भाई, इनकी इफ़िशेंसी 5 4 9 और 3 12, तो 12 यूनिट काम करा इन्होंने। 2 से ये काट दिया कितना 6 बार, तो a + b + c बराबर कितना आया 6। तो ए बी सी की कितनी यूनिट आई, 6 यूनिट काम आया भाई। ए बी सी का कितना काम आया, 6 यूनिट। ठीक है, और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो पीछे जाके देख ले, क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया जिसमें पूरा डीपली समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई ए बी सी का कितना आया, 6 यूनिट काम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी का अलग अलग। तो ए बी सी का अलग अलग निकाल लो। तो आपको क्या पता है, बी और सी का काम पता है, बी + सी कितनी इफिशिएंसी है, 4 यूनिट काम करता है, तो ए की निकल के आ जाएगी, क्योंकि बी सी ए बी सी कितना करते हैं 6 और बी सी कर रहे हैं 4, तो ए कितना काम करता है भाई 2, ए करता है 2। ठीक है, अब जब ए 2 करता है तो आपको पता चल गया कि ए कितना करते हैं 3, तो ए करता है 2, तो सी की इफिशिएंसी पता चल गई, सी कितना करेगा 1। ठीक है, अब सी करता है 1, अब बी और सी कितना कर रहे हैं 4, तो बी कितना करेगा भाई 3 करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ये सब पता चला गया आपको। अब आपको क्या करना है, इनका काम बताना है ए का। तो ए का काम देख लो, अब टोटल काम कितना है 60। अब ए जो काम करेगा, ए काम करेगा 60 बटे कितनी इफिशिएंसी है ए की 2, तो 60 बटे 2, तो कितने दिन में करेगा भाई 30 दिन में करेगा ए काम, टोटल काम। अगर बी की बात करें तो टोटल काम है 60 और बी की इफिशिएंसी कितनी है 3, तो बी कितने दिन में करेगा भाई 3 दूनी 6, यानी कि 20 दिन में करेगा। ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा 20 दिन में। अगर सी की बात करूं तो सी की इफिशिएंसी है 1, टोटल है 60 काम, इफिशिएंसी है 1, तो कितने दिन में करेगा 60 दिन में। कितने दिन में करेगा भाई 60 दिन में। तो ए बी सी का काम आ गया, ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 20 दिन में और सी करेगा 60 दिन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस क्या ये समझना है कि इनकी इफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, कितने यूनिट काम किए जाते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। और कल को मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्वेश्चनों के साथ जुड़िएगा, क्योंकि अगर आप नहीं जुड़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका निकट है। तो देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में 20 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में 15 दिन में,
और सी किसी काम को कितना 12 दिन में करता है। तो क्या कह रहा है, यदि उसे बी और सी एकांतर में काम करे, उसे एक दिन बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी के साथ और अगले दिन सी के साथ काम करे। यानी कि एक दिन बी के साथ करे और एक दिन सी के साथ, तो कितने दिन में समाप्त होगा ये काम। तो देखो भाई, टोटल काम यूनिट कितनी आई 60, 20 या 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, इनकी एफिशिएंसी ये आई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक दिन ए किसके साथ करे, बी के साथ। ठीक है, तो एक दिन ए और बी करेंगे काम, तो कितना काम होगा भाई, 3 ये करता था, 4 ये, 7 यूनिट काम हो गया। अब अगले दिन कौन करेगा, अगले दिन करेगा कौन, ए और सी के साथ मिलकर काम करेगा। तो ए और सी करेंगे कितना, 8 यूनिट काम। अब आपको पता चल गया कि 2 दिन काम हुआ। इन्हें ए ने एक दिन बी के साथ करा, एक दिन सी के साथ करा था, यानी कि 2 दिन में कितना काम करा इनके द्वारा, 15 काम आया। ठीक है, हमें करना टोटल 60 काम। तो देखो 60 काम बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से गुणा कर दूँ और इधर भी 4 से होगी, तो ये कितना आ गया, 8 दिन। अब ये काम कितना आया, 15 चौका 60, तो 60 यूनिट काम कितने दिन में हुआ, 8 दिन में हुआ। या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो भाई, 60 काम था, कितना काम हो रहा है 2 दिन में, 15 काम। तो 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन ये आए, 4 दिन में ये काम हुआ। लेकिन ये 4 दिन जो है डबल है, 4 दिन क्या है, डबल है, तो तभी तो 8 दिन में हुआ, तभी तो 8 दिन में काम हुआ, क्योंकि डबल ली तो कर रहे हैं ये काम। ठीक है, वरना तो आपको ये समझ में आ ही गया, 8 दिन में ये काम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और हमारे सभी सीरीज़ चल रही है, करंट अफेयर भी चल रहा है, ठीक है, रीजनिंग भी चल रही है, लगातार पढ़ते रहिएगा। अब मैं भी आपके साथ कंटिन्यू जुड़ गया हूं, तो चैनल पर शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कल को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।